अक्सर हमें कॉल आती है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की है और हमें नुकसान हो गया है या नुकसान हो जाता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आप लोगों को अपडेट करना चाहूँगा कि प्रॉपर्टी में नुकसान क्यों होता है और कब होता है। वजूहात क्या हैं इस वीडियो के अंदर वो हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों की जाने वाली इन्वेस्टमेंट भी सेफ़ हो और आप लोगों को जो इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं उसके अगेंस्ट प्रॉफिट भी हो। वॉइस ऑफ रियल एस्टेट पाकिस्तान के चैनल के ऊपर आप लोगों को शामदीद। आप लोग अगर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको मिलेंगी रियल एस्टेट से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स, काफ़ी अच्छी सजेशंस जो हम लोग अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर आपको अपडेट कर रहे होते हैं। प्रीवियसली भी एक कॉल रिसीव हुई और क्लाइंट कहते हैं कि मेरा अपना बिज़नेस तो है, हमेशा उसमें अच्छे प्रॉफिट्स अर्न किए हैं और रेगुलरली हमारी इंपोर्ट का काम है तो हम लोग उसको उसके अकॉर्डिंग मैनेज कर रहे होते हैं, लेकिन जब भी रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट किया तो उसमें हम लोगों को नुकसान हुआ है। उनसे जब मैंने पूछा कि आप लोगों ने किस तरह की इन्वेस्टमेंट की है तो उनका कहना ये था कि हम लोगों ने फाइल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की है। ज़्यादातर कोई भी नया प्रोजेक्ट आता है हम लोग कोशिश करते हैं कि उसमें इनिशियल स्टेज के ऊपर भी एंट्री करके देखिए, इन बिटवीन भी देखिए, लेकिन अमाउंट जो है स्टक हो जाती है। क्योंकि होता ये है कि इस टाइम पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट जो है ना एक ट्रेंड बन गया है कि सोसाइटी आती है वो अपनी लॉन्चिंग करती है, इनिशियल स्टेज के ऊपर हर बंदा शॉर्ट टर्म वाला इन्वेस्टर उसमें एंगेज हो जाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट वाले लोग भी शॉर्ट टर्म कंसीडर करके उसको परचेज़ कर लेते हैं। हम लोगों ने जो भी प्रोजेक्ट मैच्योर होते देखे हैं, चाहे बैरियर टाउन है चाहे डीएच है, वो उन प्रोजेक्ट के अंदर जब भी इन्वेस्टमेंट की जाती थी तो उसके अंदर एक टाइम फ्रेम को, सर्टेन टाइम फ्रेम को माइंड में रख के इन्वेस्टमेंट की जाती थी, ना कि ये कि आपको एक ही बजाय भी 10-10 फाइलें परचेज़ कर ली जाएँ और उस 10 फाइलों को फिर आप लोग जब सेल करने आते हैं तो आपको ऑफ़र नहीं आ रही होती, जिसकी वजह से आप लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसी तरह से कुछ जो डीलरशिप में भी मैं आपको अपडेट करना चाहूँगा कि कुछ डीलर्स ऐसे होते हैं जो अपनी सेल बेहतर करने के लिए आपको एक नहीं 10-10 चीज़ें उठवा देते हैं और उस टाइम जब आपका सेल की बारी आती है तो वो उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे होते हैं, आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे होते। डीलर अगले प्रोजेक्ट की तरफ रुख कर चुका होता है और आप लोग उसके इन बिटवीन स्टक हो जाते हैं। तो आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मशवरा ये है कि आप लोगों ने अगर फाइल में इन्वेस्टमेंट करनी है तो शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए। आपको लोगों को एक सर्टेन टाइम जो कि उस प्रोजेक्ट का इंस्टॉलमेंट प्लान होता है उसके अकॉर्डिंग उसको माइंड में रख के आप इन्वेस्टमेंट करें। फिर आप देखें कि मैच्योरिटी तक आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो किस स्टेज के ऊपर है, उस टाइम के अकॉर्डिंग आप रख के करेंगे इन्वेस्टमेंट तो आपको फिर होपफुली अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, अच्छे प्रॉफिट्स मिलेंगे। एक की बजाय 10 चीज़ें लेंगे तो डेफिनेटली आप स्टक होंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर जितनी फाइल्स सेल की जाती हैं वो उस प्रोजेक्ट से जितनी उसकी लैंड होती है उससे ज़्यादा की जाती है। तो फाइल की इन्वेस्टमेंट से फ़र्स्ट ऑफ ऑल बचें, सॉलिड इन्वेस्टमेंट के अंदर आएँ ताकि आप लोग चाहे रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट है, चाहे हम गोल्ड की इन्वेस्टमेंट कर लें, चाहे कोई कार परचेज़ कर लें, जो भी सॉलिड इन्वेस्टमेंट होगी उसमें आपको नुकसान कभी नहीं होगा, क्योंकि वो फिज़िकली एग्जिस्ट कर रही होती है। उसको चाहे आप जिस टाइम मर्जी बेचना चाहें वो बिक जाती है और उसके अंदर एज़ पर जो रेट ऑफ मार्केट होता है उसके अकॉर्डिंग आपकी ट्रांजेक्शन हो रही होती है। फाइल के अंदर होता ये है कि जब आप लोगों के पास फाइल्स परचेज हो जाती हैं तो उस टाइम जब आप सेलर बन के आते हैं तो मार्केट के अंदर बायर ना होने के बराबर होता है। तो ये एक तो आपको अवॉइड करना पड़ेगा कि आप लोगों ने अपनी जो कैपेसिटी है उसमें रह के इन्वेस्टमेंट करनी है और कोशिश ये करनी है कि आप लोग उसको कैश पेमेंट वाली चीज़ को प्रेफरेंस दें, ऑन ग्राउंड चीज़ को प्रेफरेंस दें, चाहे वो फ्लैट है, चाहे वो घर है, चाहे वो कमर्शियल बिल्डिंग है, चाहे वो प्लॉट है। तो ये सेफ़ इन्वेस्टमेंट्स हैं। उसमें भी कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जैसा कि हम लोग रेगुलरली मार्केट से इन टच हैं, हम लोग उन एरियाज़ को फ़िल्टर करके उसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग कर रहे होते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि इस टाइम मार्केट के अंदर बायर आ सकता है या इस टाइम के अकॉर्डिंग पोजेसन आने वाला और उसमें मज़ीद इंप्रूवमेंट आएगी। तो बहुत सारी क्यूरीज ऐसी रिसीव हो रही होती है कि हम लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन हम लोगों को नुकसान ना हो। तो नुकसान से बचने के लिए आपको मशवरा करना पड़ेगा। पहले आप ख़ुद उसको ओवरव्यू करें। अगर कोई आपको लैंड भी इवन के प्लॉट भी सजेस्ट किया जा रहा है उसको आके उसके लोकेलिटी को लाजमी देखें। उसमें आप लोगों ने डेड लोकेशन के ऊपर सस्ता प्लॉट नहीं खरीदना। डेड लोकेशन के ऊपर प्लॉट खरीदेंगे उसको बेचने में अगेन प्रॉब्लम आती है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, एक तो हो गई फाइल, दूसरे नंबर पे ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी के अंदर भी आपने लोकेशन को लाजमी कंसीडर करना है। 3-4 लोकेशंस आपको मना करना चाहूँगा। इंशाल्लाह ये काम अगर आप कर लेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ऐसा प्लॉट जो कमर्शियल बिल्डिंग को फेस करता है उसमें आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। सेकंड नंबर पे कोई ग्रेवयार्ड है उसके पास आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, सस्ता प्लॉट मिल रहा होगा तो भी अवॉइड करें। थर्ड नंबर पे आप लोगों ने किसी विलेज के पास जो है प्लॉट या प्रॉपर्टी परचेज़ नहीं करनी। उसमें भी कोई सस्ती चीज़ भी मिल रही होगी तो आपने नहीं ख़रीदनी, क्योंकि उस पर घर बना के भी बेचेंगे तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि वहाँ पे जब सराउंडिंग विसिनिटी बेहतर नहीं होती तो वहाँ पे अगेन बायर को स्टैंड करना मुश्किल हो रहा था। बहुत सारे लोग इस चीज़ को जब वो आके देखते हैं कि क्या हमें जहाँ पे कमर्शियल मार्केट है वहाँ पे या विलेज के पास
से दूर हट के 5-10 लाख का फ़र्क है, तो उसमें वो लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि हम लोग इस प्रॉपर्टी को परचेज़ कर लें। एक चीज़ जो ग्रेवयार्ड के पास के प्लॉट होते हैं उसमें भी हम लोगों ने अपनी, क्योंकि 8 से 10 साल एक्सपीरियंस हो चुका हुआ है इतनी चीज़ें बेच के, तो हमें आइडिया है कि ग्रेवयार्ड के पास वाला प्लॉट भी कल को मार्केट में बेचना मुश्किल हो जाता है, चाहे वो घर बना के बेचें चाहे वो प्लॉट बेचें। तो ये कुछ चीज़ें थी। एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, बहुत सारे लोकेशन प्लॉट अच्छे होते हैं लेकिन उनका ग्राउंड लेवल से डिप्रेशन लेवल ज़्यादा होता है। लोग आजकल मटेरियल की कॉस्टिंग ऊपर होने की वजह से भी इस चीज़ को कंसीडर कर रहे हैं कि जहाँ पे हम प्लॉट ख़रीद रहे हैं उसके ऊपर भर्ती डालने में कितना खर्चा आएगा, क्योंकि अच्छा खासा खर्चा अब ऐड अप हो चुका है। मटेरियल के रेट्स बहुत ज़्यादा डे बाय डे अप हो रहे हैं। तो ये छोटा सा हमारा अपना एक्सपीरियंस था, हमने आपके साथ शेयर किया है। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने सोशल सर्कल के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट करिएगा, शेयर करिएगा। इंशाल्लाह आपको टाइम टू टाइम हमारे इस फोरम से इसी तरह की अच्छी अपडेट्स मिलती रहेंगी। आपकी कोई भी प्रॉपर्टी है, आप उसको बेचना चाहते हैं और आप आगे कहीं री इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उसके लिए भी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल पे वंस अगेन रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको सब्सक्राइब कर लें और इंशाल्लाह एक नई अपडेटेड वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।